देखो यीशु बुलाता तुम्हें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। राह पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। राह पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। हो ताली बजा के चले, डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। हो ताली बजा के चले, डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। हो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। आओ आओ हम जल्दी चलें प्रभु के मंदिर आंगन में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी हैं, महिमा गाते हैं, हम तेरी महिमा हम गाते तुझे हैं, धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन आज का ये दिन आपकी महिमा के लिए आपकी महिमा के लिए हम लोग बिता सकें, हम बिता सकें। हमें आशीष दीजिए। हमें आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है वह उदारता पूर्वक वो उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक वह सम्मान अपना पूर्वक सिर ऊंचा करता है। अपना सिर ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज का मिस्सा बलिदान हम अर्पित करते हैं कि रोबिन बसरा की आत्मा शांति के लिए प्रभु उन्हें उनके पापों से छुटकारा प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप सबके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शनाभिलाषी होकर इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु आपके परिवारों को और आप सभी को प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। माता कलीसिया, संत पौल मिक्की और उसके साथी जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया, शहादत को गले लगा लिया, आज उनकी याद करती हैं। इन संतों की मध्यस्थता से हम प्रभु से प्रार्थना करें
कि वो हमारा सच्चा गडरिया और चरवाहा बनकर हमारी देखभाल करता है और हम उसकी भेड़ें सदा उसके पीछे उसकी आवाज़ को पहचान कर चलते रहें। हम विशेष तौर पर कलीसिया के चरवाहों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें भी अपने रेवड़ की अगुवाई करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। आइए अपने गुनाहों के लिए तौबा करें और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा कर हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा कर हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा कर हमें प्रभु जी, क्षमा कर हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा कर हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पौल, मिकी और उनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरते दम तक विश्वास में अटल बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 13, वाक्य 15 से 17, 20 से 21 तक। हम यीशु के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सकें, आहें भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर,
जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहां जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठ और अनुवाक्य भजन भले चरवाहे की महत्व को हमें समझाते हैं,
ईसा ने जब विशाल जनसमूह देखा तो संत मार्कुस लिखता है कि उन्हें उन पर तरस हो आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। ईसा ने देखा कि लोग उनके पीछे उनको ढूंढते हुए चले आते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि वो उनके रोगों को चंगा कर सकता है, उन्हें सांत्वना देता है, और वे इसलिए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। जिस जगह पर यीशु जाते थे उस जगह के विषय में लोग पहले ही पता लगा लेते और वहां पर वे पहुंच जाते थे। वहां वे लोगों को चंगा करते, उन पर हाथ रखते, उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान करते। और आज का सुसमाचार हमें बताता है कि उन्हें फुर्सत नहीं रहती थी, उन्हें खाने पीने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। पूरा समय अपना लोगों की बातों को सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में वो लगे रहते थे। तो नबी एजेकियल अध्याय 34 पद संख्या 11 से यदि हम पढ़ते हैं तो प्रभु एक भले चरवाहे की घोषणा नबी एजेकियल के द्वारा करता है। वचन 23 में हम पढ़ते हैं कि मैं उनके लिए एक चरवाहे और अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। एजेकियल का ये वचन जिसे उसने प्रभु से ग्रहण किया यीशु मसीह में पूरा होता है। यूं तो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को भले गडरिये अर्थात चरवाहे के रूप में अपनी जनता के सामने प्रकट करता है। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें चराता है और उन्हें सावधानी से ले चलता है, उनके लिए चीजें मुहैया कराता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने मिशन कार्यों के दौरान अपने अनुयायियों की इसी तरह से सेवा की, उनकी देखभाल की। वचन में हम पढ़ते हैं एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 14 में, मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूंगा, वे इज़राइल के पर्वत पर चरेंगी, वहां वे अच्छे चरागाहों में प्रवेश करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों और मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ से ये वचन प्रभु यीशु में सार्थक सिद्ध होते हैं और ये वचन जो भविष्यवाणी के रूप में एजेकियल ने की, नई व्यवस्था में प्रभु यीशु जो भला चरवाहा है उनके द्वारा ये वचन पूरा हो गया। इसलिए वचन में आज हमने पढ़ा कि प्रभु अपने अनुयायियों की, अपनी भेड़ों की, अपने लोगों की देखभाल करता है। आज का दूसरा मुख्य विषय
जब प्रेरित सेवकाई के लिए बाहर जाते हैं और वो लौटकर वापस आते हैं तो उनका उत्साह देखने लायक था। वो ईसा के पास आकर बैठते हैं और उनसे बताते हैं कि आज उन्होंने कौन कौन सा काम किया, कितने अवधूतों को निकाला, कितने लोगों को उन्होंने चंगा किया, कितने लोगों के घरों में उनके द्वारा शांति का अभिवादन हुआ। तमाम बातें वो आकर प्रभु यीशु को बताते हैं। परंतु प्रभु जानते थे, जैसा कि उन्होंने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है। मैं समझता हूं इसीलिए वो अपने शिष्यों को एकांत में ले चले और उनसे बोले, आओ थोड़ा विश्राम कर लो, आओ थोड़ा मनन चिंतन कर लो, आओ अपने आप को पुनः नवीन कर लो उस आध्यात्मिक जल के स्रोत से जो तुम्हें जीवन प्रदान करता है, जो तुम्हें इस सेवकाई को करने का सामर्थ्य देता है। आओ और उस जगह पर विश्राम कर लो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में उत्साह की आवश्यकता है। अगर कलीसिया का चरवाहा या पासवान या प्रचारक इस बात को नहीं समझता तो वो मात्र अपनी औपचारिकता पूरी करता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तो प्रभु आज चरवाहों को यह मुख्य संदेश देता है कि तुम मेरा अनुसरण करो, मैं भला चरवाहा हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। और इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा कि जो उसके अनुयायी हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, वे अपने पासवानों के और उन गडरियों के अधीन रहें और ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु हमारी देखभाल करता है। और आज भी वो कलीसिया के चरवाहों के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने रेवड़ की अगुवाई करता है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं कहता है, मैं उनके लिए एक चरवाहे और दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। वचन 26 में हम पढ़ते हैं, मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। हम जो प्रभु की भेड़ें हैं, आप जो इस वक्त प्रभु का वचन सुनते हैं, क्या उसकी आवाज को पहचानते हैं? क्या आप अपने गडरिये की आवाज को पहचानते हैं? क्या आप उसकी बात का अनुसरण करते हैं? प्रभु हमें आमंत्रित करता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा, लिखा है कि हम यीशु के द्वारा ईश्वर को निरंतर स्तुति का बलिदान अर्पित करना चाहते हैं, धन्यवाद का बलिदान अर्पित करना चाहते हैं, और उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल हम निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी ना भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय है। तो प्रभु चाहता है कि जो उसका अनुसरण करते हैं वे सदा एक दूसरे की सहायता करते हुए ईश्वर को अपना बलिदान अर्पित करते रहें। आपके नेतागण, आपका पुरोहित नित्य प्रतिदिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता करता है। इसलिए वो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थना, आध्यात्मिक साधनाएं और नित्य प्रतिदिन जो वेदी पर बलिदान चढ़ता है वो आपके लिए अर्पित किया जाता है। पूरे संसार भर की कलीसियाओं में हर प्रातः धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान अर्पित किया जाता है। और ये प्रभु अपनी भेड़ों की आध्यात्मिक भलाई के लिए ऐसा करता है,
और उन्हें अपना वचन सुनाता है, जिससे कि सभी लोग अपना कर्तव्य पूरा करें, आहें भरते हुए नहीं परंतु उत्सुकता के साथ, आनंद के साथ, लाचारी से नहीं परंतु खुशी से, आनंद से। ये आज का संदेश प्रभु हमें देता है कि हम उसकी सेवा करें आनंद के साथ, उत्साह के साथ। स्तोत्रकार कहता है हम आनंद मनाते हुए उसके भवन में प्रवेश करें, डफली, सितार, तानपुरा, सारंगी बजाते हुए उसकी महिमा गाएं, हमारी आत्मा उसको नित्य प्रतिदिन धन्य कहे। और वो जो हमारा भला चरवाहा है, हमें हरी चराइयों में लेकर चलता है, हमारे लिए हर प्रकार की अच्छी चीजों का इंतजाम करता है, हमारे सिर पर तेल का विलेपन करता है, प्याला हमारा लबालब भरता है। उसकी भलाई पर हमें प्यारे भाइयों और बहनों नाज है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। ये वचन आज हमारा मार्गदर्शन करें और हम प्रभु के सच्चे अनुयायी, उसकी सच्ची भेड़ें जो उसकी आवाज को पहचानती हैं, प्रभु की आशीष और कृपा हमें मिल सके, इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में हम ये दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्हें ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे नाम के साक्ष्य में सदा निर्भीक बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यो उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने प्रेम में हमें एकत्र करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया है। जीवन की यह रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक
तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेम में आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, तूने हमें अपने भोज में बुलाया है। हमारी एकता सुदृढ़ कर दे। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा तेरी सारी प्रजा के साथ आनंद और भरोसे का प्रचार प्रसार करते हुए विश्वास और आशा के साथ तेरे पथ पर अग्रसर हो सकें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की भी सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि हम अपनी इस जीवन यात्रा के बाद तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन योसेफ, प्रेरितों तथा शहीदों तथा सभी संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन रात अंधेरी बीत गई है, देखो चमका सुबह तारा। रात अंधेरी बीत गई है, देखो चमका सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे और पियोगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पवित्र शहीदों में क्रूस के रहस्य को अद्भुत रूप से प्रकट किया है। इस बलिदान से बल पाकर हम क्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहें और सबकी मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।
आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। तेरा धन्यवाद करता रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बीता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं,